आज हम देखेंगे आईपीबीपी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंडिया पोस्ट got a license to run payments bank from RBI of RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 19 अगस्त 2015। 19 अगस्त 2015 को आरबीआई द्वारा आईपीबीपी को लाइसेंस मिला पेमेंट बैंक चलाने के लिए। कि किस तारीख को? 19 अगस्त 2015 को। आगे है और ऑन 17 अगस्त 2016 it was registered as a public limited government company for setting up a payment बैंक की बैंक की स्थापना करने के लिए एक गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर हुई। किस तारीख को? 17 अगस्त 2016 को। 17 अगस्त 2016 को एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड हुई एक आईपीबीपी पेमेंट बैंक इस्टेब्लिश करने के लिए। आगे द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ आईपीबीपी वॉज inaugurated on 30 जनवरी 2017 एट रांची झारखंड एंड रायपुर छत्तीसगढ़। रांची झारखंड और रायपुर छत्तीसगढ़ इस स्थान से पायलट प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड। किस तारीख को? 30 जनवरी 2016 को आईपीबी की स्थापना हुई एट रांची झारखंड और रायपुर छत्तीसगढ़ से। और वहाँ पे एक स्टेडियम था, ताल कटोरा कहीं की स्टेडियम था, उस स्टेडियम से ये लॉन्च होने की स्थापना हुई। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड रुपये 1435 crore फॉर सेटिंग अप अगस्त 2018। अगस्त 2018 को यूनियन कैबिनेट ने मंजूर दी 1435 करोड़ के लिए। किसके लिए? फॉर सेटिंग अप ऑफ आईपीबीपी के लिए। The first phase of IPPP was 650 branches and 3,250 post offices as a access point was inaugurated nationwide on 1 September 2018 by Prime Minister पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर ने 1 सितंबर 2018 को फर्स्ट फेज में 650 आईपीबी की शाखाएं विथ आईपीबी की जो एक्सेस पॉइंट है, जो पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट ऑफिस 3250 पोस्ट ऑफिस के साथ इसकी स्थापना की। फर्स्ट फेज में 650 शाखाएँ खुली आईपीबी की। कितनी पोस्ट ऑफिस के साथ? 3250 पोस्ट ऑफिस के साथ। कब? 1 सितंबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर ने। आईपीबीपी started to levy SMS alert charges from 1 अगस्त 2017। 1 अगस्त 2020 को आईपीबीपी SMS चार्ज लगा है और वो चार्ज है 10 रुपये प्लस जीएसटी। कितना चार्ज है? 10 रुपये प्लस जीएसटी, यानी कि वो जीएसटी अभी 10 रुपये प्लस जीएसटी है। टोटल अभी 11.80 के करीब चार्ज है। 11.80 पैसे के करीब चार्ज है। The total number of branches controlling offices of IPBP are 650, one branch in every district। 2021 तक 685 ब्रांच है ऑफ आईपीबीपी की और 1 ब्रांच इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक इसकी आईपीबी की ब्रांच है। टोटल नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट ऑफ आईपीबीपी नाउ आर। और फर्स्ट फेज में पोस्ट ऑफिस की 3250 शाखाएँ थी आईपीबीपी के साथ। अभी वो
1,36,078 है एक्सेस पॉइंट ऑफ IPPB के। पोस्ट ऑफिस के एक्सेस पॉइंट ऑफ IPPB के अभी है 1,36,078। IPPB कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। IPPB जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। अपना पोस्ट ऑफिस भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ऑल सर्विस चैनल्स अवेलेबल इन 13 लैंग्वेज। IPPB के जो सर्विस चैनल है वो 30 लैंग्वेज है IVR के लिए, और एजेंट के लिए 8 लैंग्वेजेस है। एजेंट के लिए 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। IFSC कोड ऑफ IPPB IPOS 6x01। IFSC कोड ऑफ IPPB का IFSC कोड है IPOS 6x012345 6x0 और 1। ये IPPB का IFSC कोड है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का फुल फॉर्म है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट पेमेंट बैंक टू रिसीव शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस इज IPP। अभी तक टोटल 6 पेमेंट बैंक्स है, इसमें से फर्स्ट IPP एक ऐसी फर्स्ट बैंक है जिसे शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिला है। शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिला है। शेड्यूल बैंक का IPP एक ऐसी पोस्ट पेमेंट बैंक है जिसे शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिलना है। यही कह रहे फर्स्ट पेमेंट बैंक। IPP एक ऐसी फर्स्ट पेमेंट बैंक है जिसे शेड्यूल बैंक का दर्जा मिला है। ए पेमेंट बैंक इज नॉट अलाउड टू गिव एनी फॉर्म ऑफ लोन और इशू अ क्रेडिट कार्ड। पेमेंट बैंक इज नॉट अलाउड इन पेमेंट बैंक एनी पेमेंट बैंक नॉट गिव अ लोन। कौन सी पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती है या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती। डेबिट कार्ड और ATM प्रोवाइड करती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड और लोन प्रोवाइड नहीं करती विदाउट थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी के साथ इसका कुछ सेइंग हुआ तो वो प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन खुद लोन और क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कर सकती IPPB या एनी पेमेंट बैंक। IPPB रिसेंटली क्रॉस्ड 2 significant milestone in its growth journey of having over 4 crore customer and distributing more than 10,000 crore through IPPB। IPPB की अभी तक 4 करोड़ कस्टमर है और 10,000 से ज़्यादा 10,000 करोड़ से ज़्यादा APS किए हैं IPPB ने। IPPB's मोटो क्या है? IPPB's मोटो कि एवरी कस्टमर इज इम्पोर्टेंट एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज सिग्निफिकेंट एंड एवरी डिपॉजिट इज वैल्यूबल नो मैटर द वैल्यू। ये IPPB का मोटो है। एवरी कस्टमर इज इम्पोर्टेंट और एवरी ट्रांजेक्शन इज सिग्निफिकेंट एंड एवरी डिपॉजिट इज वैल्यूबल नो मैटर द वैल्यू। ये मोटो है। और IPPB का विजन क्या है? तो IPPB का विजन है बिल्डिंग द मोस्ट एक्सेसिबल अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर द कॉमन मैन। विजन क्या है? फॉर द कॉमन बैंक बिल्डिंग द मोस्ट एक्सेसिबल अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर द कॉमन मैन। ये विजन है IPPB का। IPPB मिशन क्या है? तो वो है स्पीयर हेडिंग फाइनेंशियल inclusion by removing barriers and reducing cost for accessing banking service। यह IPPB का मिशन है। स्पीयर हेडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय रिमूविंग बैरियर्स एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट फॉर एक्सेसिंग बैंकिंग सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विस के बारे में देखेंगे। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसे IMPS भी कह सकते हैं। ये सर्विस 24/7 डेज अवेलेबल होती है। ये इमीडिएट क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अवेलेबल हॉलीडे अल्सो, और ये संडे और हॉलीडे के लिए भी चालू रहते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसे NEFT कहते हैं। सेंड मनी टू एनी इंडिविजुअल फर्म,
ये मनी सेंड करने के लिए यूज होते हैं और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी कोड चाहिए। ये भी सुविधा 24/7/365 डेज अवेलेबल होती है। हॉलीडे के दिन भी चालू रहती। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और आरटीजीएस। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के का शॉर्ट फॉर्म है आरटीजीएस। ये अबव 2 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन करना है तो आरटीजीएस किया जाता है। इसके लिए भी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए। ये भी सुविधा 24/7 इमीडिएट नहीं है। एनईएफटी और सेटलमेंट ये आरटीजीएस इमीडिएट नहीं होती एज एनईएफटी। और ये भी सुविधा एनईएफटी और आरटीजीएस हॉलीडे और 365 डेज अवेलेबल होती है। असिस्टेड यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये सुविधा एट डोर स्टेप एंड काउंटर पे भी अवेलेबल है यूपीआई। और ऑटोमेटिक यूपीआई आईडी जनरेट और अकाउंट ओपनिंग। आईपीबी का अकाउंट ओपन करते समय ही यूपीआई आईडी है जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है और इट गेट थ्रू एसएमएस ऑन सेम डे। और वो ये अकाउंट ओपन करने के बाद यूपीआई आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, जनरेट होता है और वो आईपीबी के कस्टमर के पर एसएमएस के थ्रू भेज देता है। नो नीड टू डाउनलोड एक्स्ट्रा यूपीआई। और ये यूपीआई बनाने के लिए अदर एक्स्ट्रा यूपीआई ऐप डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और एईपीएस। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम दैट इज एईपीएस ही बैलेंस इंक्वायरी भी एपी से किया जाता है, विड्रॉल भी किया जाता है, डिपॉजिट नहीं किया जाता। बैलेंस इंक्वायरी विड्रॉल के लिए एपीस किया जाता है।